बेतवा नदी के उद्गम स्थल से बेतवा नदी की अध्ययन एवं जन जागरण यात्रा का प्रारंभ 25 फरवरी से किया गया। इस जन जागरण यात्रा का उद्देश्य बेतवा नदी कैसे प्रदूषित हो रही है, ये यात्रा उद्गम स्थल से होती हुई 7 दिवस में 55 गांव से होती हुई कुरवाई तहसील तक पहुंची। आज विदिशा के मोहनगिरी स्थित एक निजी अस्पताल में ये यात्रा पहुंची, जहां यात्रा में शामिल हुए प्राकृतिक प्रेमियों का सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर पालीवाल, सुरेश गर्ग सहित अन्य पर्यावरण प्रेमियों से हुई चर्चा। उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। हो गई थी, उसको पुनर्जीवित कर दिया है। ये हमारे साथ आए हैं। ये वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाते हैं भोपाल में। आप सुनील दुबे जी हमारे साथ आए हैं, आप विष्णु साहब हैं। ऐसे हमारे साथ करीब, अब बाकी लोग चले गए, 7 दिन तो रुकते नहीं हैं। वो लोग गोवा से, रांची से, नोएडा से, इंदौर से, ऐसे करीब 38-40 लोग इसमें बिना अपने आप, और कोई एनजीओ नहीं है। 40 लोग थे, करीब 40 लोग शुरू किया था। एनजीओ नहीं है ये, इनके पास कोई सरकारी नहीं है, केवल अपने व्यक्तिगत रूप से ये काम कर रहे हैं। वो लोग जुड़े हैं, अपने खर्चे से आए। हाँ, अपने खर्चे से आए। सभी गणमान्य लोगों से, सभी जनसामान्य से आग्रह करूंगा कि चोर नाले के प्रति सावधान हो जाएं, और जिस तरह से केमिकल और सब्जियों में पानी डल रहा है उसका, और जो है दूषित सब्जियां आप खा रहे हैं, इससे बचिए ताकि आप बीमारी से बच सकें। जय हिंद। जो अब देखिए कि इसका नाम हमने रखा है बेतवा वैज्ञानिक अध्ययन एवं जन जागरण। सच्चाई ये है कि हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और अपन तो विदिशा में 20 साल से बेतवा उत्थान समिति के माध्यम से पूरा शहर लगा हुआ है। हमने सोचा कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे, तो हम कभी शुरुआत है, पहला फेज है। हम अभी वहाँ से जहाँ उद्गम से लेकर कुरवाई तक हम लोग गए हैं। 7 दिन लगे हैं। 55 गाँव हम लोगों ने कवर किए हैं, लोगों से बात की, हम अध्ययन कर रहे हैं, हम खुद जान रहे हैं। और जो ज्ञान हमारे पास है, अभी तक का अनुभव है, जो हिंदुस्तान के 35-40 लोग जो विशेषज्ञ लोग थे, जो 30-30 साल से 40-40 साल से काम कर रहे थे, वो उनको बता रहे हैं। हम जब ये पूरी यात्रा हमीरपुर की पूरी हो जाएगी, तब हम बता पाएंगे आपको कि हमने क्या पाया और हम क्या कर सकते हैं। आपके सहयोगी के रूप में कौन कौन आपके साथ चल रहा है? देखिए कि पहली चीज़ तो ये विचार जो है केवल डॉक्टर पालीवाल साहब और मेरा, हम दोनों ने विचार बनाया कि जो होगा देखा जाएगा। हम लोगों ने शुरू किया। आज जो है हमारे हिंदुस्तान के अब 35 साल, जैसे पद्मश्री ये हमारे उमाशंकर जी पांडे, जल योद्धा के नाम से अभी इनको पद्मश्री मिली है, ये जुड़े हुए हैं। हमारे वो विजय सिंह जी, जो पूरी दुनिया में इसलिए जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में आप गूगल खोलेंगे, इनको धरना देने के लिए कि कोई 1 इंच ज़मीन सरकारी कब्जा कर ले उत्तर प्रदेश में, आपको पूरी, आप गूगल खोलेंगे उसमें आएगा, इनका नाम आ जाएगा, फ़ोटो आ जाएगा। ये हमारे साथ मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं। ये निकाला है बेतवा की नदियों के उत्थान के लिए, क्या उद्देश्य है सर इसका? किस तरीके से आप उसको जन जागृति फैलाने का कार्य कर रहे हैं? देखिए, जो बेतवा अध्ययन और जन जागरण यात्रा जो निकाली है हम लोगों ने, बेतवा का उद्गम झीरी से हुआ है, भोपाल के पास। यहाँ से शुरू करके लगभग 200 किलोमीटर कुरवाई तक हम पहले चरण में गए हैं। इस यात्रा में हम लोगों के साथ 9 राज्यों के लगभग 40 नदी, जल और प्रकृति संरक्षण के विशेषज्ञ साथ थे। ऐसे समाचार मिल रहे थे कि बेतवा जी जगह जगह गंदी हो रही हैं। हम लोगों का ध्येय ये था कि बेतवा जी में किस तरह का प्रदूषण हो रहा है, इसका अध्ययन करें, और बेतवा के किनारे गांवों में, कस्बों में और शहरों में जो लोग रहते हैं उनके जन जागरूकता उनकी करें कि बेतवा जी को कैसे बचाएं। क्या कारण सामने आया निकल के? प्रदूषण क्यों हो रहा, पानी की कमी क्यों हो रही? बिल्कुल 3 बड़े कारण सामने आए। एक तो बहुत सी फैक्ट्रियों का और कस्बे और शहरों का, जैसे विदिशा का, गंज बासोदा का, सीवेज का पानी नालों के रूप में सीधे बेतवा जी में आ रहा है। तो एक तो फैक्ट्रियों का कचरा,
और गंदे नाले सीवेज के। दूसरा, बेतवा जी के दोनों तरफ रासायनिक खेती हो रही है। दुनिया भर का यूरिया, डीएपी, एनपीके और पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इसका जहर खेतों में जा रहा है। ये भी पानी में घुल के बेतवा जी में आ रहा है। तीसरा कारण, बेतवा जी के किनारे जगह जगह घाट बने हैं। इन घाटों पे और मंदिरों पे जो कथाएं हो रही हैं या स्नान के लिए लोग आ रहे हैं, वो भी बेतवा जी की पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं। हमने देखा पूजा पाठ के बाद लोग भंडारा करते हैं, भंडारा के बाद पूरी झूठन, पॉलीथीन के थैले, पैकेट, बोतल, यहाँ तक कि झूठे पत्तल, झूठे सकोरे, वो भी बेतवा जी में फेंक रहे हैं। आपका प्रयास? हमारा प्रयास, हमने जैसे हम विदिशा में खड़े हैं इस समय, विदिशा के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से हमने कहा है कि आप अपना कचरा कम करें, अपनी नदी को संरक्षित करें, इसकी साफ़ सफाई करें। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी हमने अनुरोध किया है कि जो गंदा नाला यहाँ मिल रहा है, इसका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और इस नाले को सीधे बेतवा जी में न मिलने दें।